नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन. ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन बच्चों, वेरी सिंपल, वेरी इजी, वेरी ब्यूटीफुल. ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होगा बच्चों? नॉर्मल सोचो, एकदम सिंपल सोचो. ऑक्सीडेशन मतलब गेन ऑफ ऑक्सीजन और लूज ऑफ हाइड्रोजन. मतलब ऑक्सीजन अगर गेन हो रहा है या हाइड्रोजन लूज हो रहा है तो उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन. द केमिकल रिएक्शन इन विच अ रिएक्टेंट कंबाइंस विद ऑक्सीजन और लूजेस हाइड्रोजन टू फॉर्म अ प्रोडक्ट is called as oxidation reaction. ठीक है, like for example Mg plus O2 gives MgO. तो बैलेंस कर लो बच्चों, 2 है तो 2 आ जाएगा, जब 2 आ जाएगा तो यहाँ पर Mg और O कंबाइन हो गए ना, ऑक्सीजन कंबाइन हो गया तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है बच्चों. और एग्जांपल दो भैया, कार्बन प्लस ऑक्सीजन gives कार्बन डाइऑक्साइड, तो इट हैज कंबाइंड विद ऑक्सीजन कार्बन, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है. MgH2 इट गिव्स Mg प्लस H2. यहाँ पर क्या हो गया? हाइड्रोजन का लॉस हो गया ना, हाइड्रोजन साथ में था, निकल गया. तो ऑक्सीजन का गेन होना या हाइड्रोजन का निकलना दोनों भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही है. 3 वाला देखो, CH3 CH3 it will give you CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2. भैया कैसा है ये, क्या है ये? डोंट वरी, डबल बॉन्ड होता है ये कैसा है आई टेल यू, डोंट वरी. आगे तुमको 9 चैप्टर है कार्बन कंपाउंड्स, उसमें आएगा ये. तो देखो CH CH3 H3 H3 H6 हो गया, 6 हाइड्रोजन हो गए, H2 H2 4 हो गए और H2 निकल गया बाहर. मतलब यहाँ पर क्या हुआ? लॉस ऑफ हाइड्रोजन हुआ, हाइड्रोजन निकल गया. तो पहले दोनों एग्जांपल में ऑक्सीजन कंबाइन हुआ और यहाँ पर हाइड्रोजन लॉस हो गया. तो ये चारों के बच्चों तुम्हारे ऑक्सीडेशन रिएक्शन है ना. तो हियर देयर इज अ गेन ऑफ ऑक्सीजन और द लॉस ऑफ हाइड्रोजन बच्चों, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ज्यादा. तुम्हारे बुक में एक और एग्जांपल दिया बच्चों जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, और ऑब्वियसली वो तो मैं तुमको रिएक्शन बताऊंगा ही, उसके बाद मैं तुम लोग को एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज भी बताऊंगा बच्चों. ओके, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट फर्स्ट लेट अस डिस्कस दिस. तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन ये है बच्चों. तुम्हारी बुक में एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है, CH3CH2OH. इट अंडरगोस ऑक्सीडेशन, इथाइल अल्कोहल है बच्चों ये, एंड इट फॉर्म्स CH3COOH. इसको हम बोलते हैं बच्चों एसिटिक एसिड. तो ये जो रिएक्शन है बच्चों वो स्पेसिफिक रिएजेंट के अंडर ही होता है. फॉर एग्जांपल पोटेशियम क्रोमेट, K2Cr2O7 विद H2SO4. भैया क्या है ये, क्या चल रहा है? टेंशन मत लो, ये अल्कोहल है, ये एसिड बना रहा है और ये ऑक्सीडेशन हो रहा है इसका. देखो एक O है, यहाँ पर 2 O आ गए, तो इट इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन. लेकिन ये सिर्फ इसके अंदर, इसके प्रेजेंट में होता है पोटेशियम क्रोमेट के. K2Cr2O7 क्या है? पोटेशियम क्रोमेट. ओके, एसिडिफाइड पोटेशियम क्रोमेट. ये ऑक्सीजन अवेलेबल करता है ऑक्सीडेशन के लिए और इथाइल अल्कोहल से तुमको इथाइल अल्कोहल से एसिटिक एसिड मिलता है विद द हेल्प ऑफ पोटेशियम क्रोमेट. ओके बच्चों, अब गैस करो, अगर ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऐसा है तो रिडक्शन रिएक्शन कैसा होगा? रिडक्शन रिएक्शन में क्या होगा? गेन ऑफ हाइड्रोजन एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन बच्चों. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. और इसके एग्जांपल ले लो कोई भी जो तुमको याद हो एग्जाम के लिए, कोई भी एग्जांपल ले सकते हो बच्चों. ओके, दैट्स हाउ इट इज. सो दिस इज द वे यू हैव टू स्टडी बेटा. दिस इज द रिडक्शन रिएक्शन का एग्जांपल. कार्बन प्लस हाइड्रोजन गिव CH4. 2 ऐड में बैलेंस हो जाएगा बेटा. CH4 है तो अगर हाइड्रोजन कंबाइन हो गया ना, हाइड्रोजन गेन हुआ ना, तो इसको हम बोलेंगे बच्चों रिडक्शन रिएक्शन. तो यहाँ पर गेन ऑफ हाइड्रोजन है या लॉस ऑफ ऑक्सीजन है. ठीक है, तो इसको एक तरीके से ऐसे डिफाइन कर दिया अपन ने. ठीक है बच्चों, एक और डेफिनेशन है इसका जो तुमको आगे बहुत काम आएगा. ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिडक्शन इज, गेस करो, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. ये क्या बोल रहा हूं मैं तुमको, मैं बताऊंगा बाद में, डोंट वरी, दिस विल कम अगेन. खाली मैं बता के रख रहा हूं अभी. तो अपन 3 तरीके से डिफाइन कर दिया ऑक्सीडेशन को. अगर ऑक्सीजन गेन हो रहा है तो भी वो ऑक्सीडेशन है, अगर हाइड्रोजन लूज हो रहा है
तो भी वो ऑक्सीडेशन है, और अगर इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है तभी भी वो ऑक्सीडेशन है बच्चों। रिडक्शन में क्या आएगा, या तो गेन ऑफ हाइड्रोजन, या तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन, या तो इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है। तो तीन तरीके से तुम डिफाइन कर सकते हो ऑक्सीडेशन को, रिडक्शन को। और भी तरीके होते हैं लेकिन वो हाई स्टैंडर्ड्स में आएंगे, अभी के लिए सिर्फ तीन तरीके। अब ये तरीका क्या है, ये थर्ड वाला भैया, इसका एग्जांपल देना तो मैं वो तुमको बताऊंगा, डोंट वरी। बट पहले इतना समझ लो बच्चों, व्हाट इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। रिड ऑक्स, रिड का मतलब होता है रिडक्शन, ऑक्स का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। अगर कोई रिएक्शन में, अगर कोई रिएक्शन में बच्चों ऑक्सीडेशन रिडक्शन साइमल्टेनियसली हो रहा है, उसको हम बोलेंगे बच्चों रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, इट इज टेकिंग प्लेस साइमल्टेनियसली, एक रिएक्शन में हो रहा है मतलब। लेट अस ट्राई टू टेक एन एग्जांपल। बेरियम सल्फेट plus 4 carbon moles of carbon gives barium sulfate plus 4 moles of carbon monoxide. Now think and carefully understand बच्चों, यहाँ पर क्या हो रहा है, बेरियम सल्फेट से बेरियम सल्फाइड में ऑक्सीजन लूज हो रहा है। सो अपन ने देखा था लास्ट टाइम, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन इज गेन ऑफ ऑक्सीजन और लूज ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, O4 था वो चला गया, तो यहाँ पर लूज ऑफ ऑक्सीजन हो गया, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, दिस विल बी रिडक्शन। और यहाँ पर देखो कार्बन गेन हो रहा है बच्चों, there is a gain of carbon, right? Sorry, there is a gain of oxygen. So gain of oxygen is what? Oxidation. This is another beautiful example. Likewise, you can have multiple beautiful examples over here. ठीक है, like for example, first example, second example, let us take copper oxide. When hydrogen gases pass through a black copper oxide, this is copper oxide which is black, huh? This is black in color. This is copper oxide, so black in color. Now what you are passing is, you are passing hydrogen gas through it. So logically what is going to happen बच्चों, this are going to react and they're going to come together. So H2O is going to come together, and whatever is pending, we will write it down. Okay. So this is the reaction which is going to take place. So what is happening? Let us try to understand, बच्चों. See, we cannot see. Let us fully understand it. चलो एक एक करके अंडरस्टैंड करते हैं बच्चों। इसको देखो, यहाँ पर क्या हो गया, ऑक्सीजन का लूज हो गया, here we have lost oxygen, so here there is a reduction, and here what is happening is we are gaining oxygen, in the sense हाइड्रोजन के साथ O आ गया साथ में, तो यार ऑक्सीडेशन has taken place. So किसी रिएक्शन में अगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन दोनों हो रहा है, अब तक मैंने क्या देखा था, या तो सिर्फ ऑक्सीडेशन हो रहा है या तो सिर्फ रिडक्शन हो रहा है, लेकिन अगर ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा है, तो व्हाट वी कैन से, यार अब तुमको लिखना आ सकता है एग्जाम में, ये वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, टेक्स्ट बुक का रिएक्शन है वाला, सेकंड वाला मोर इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट वाला इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि टेक्स्ट बुक में नहीं है फर्स्ट वाला। ठीक है, सो टेक केयर ऑफ इट. So what we will understand by this, when I say redox reaction, it means oxidation plus reduction together. And if अगर तुमको ये दे दिया, तुमको बोले कि just write what is happening, ऐसा भी टाइप का क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में. So in this reaction, oxygen atom goes away from copper oxide. Oxygen atom goes away from a copper oxide, which means there is a loss of oxygen, which means there is a reduction reaction, which I have written. Similarly, or in a different way, if we can consider, hydrogen molecule takes some oxygen atom and water molecule is formed. So oxidation of hydrogen is taking place. So यहाँ पर दो चीजें हो रही है, reduction of copper oxide and oxidation of hydrogen. दो चीजें हो रही है यहाँ पर.
क्योंकि कॉपर ऑक्साइड में से रिड्यूस हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन निकल रहा है, और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन गेन हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है हाइड्रोजन का. So it is undergoing reduction and it is forming copper, and hydrogen is going oxidation, so it is forming water molecule, water compound water. So the process where both the things are taking place, reduction and oxidation, is a redox reaction. बच्चों, very important, very beautiful, most important in the examination. ठीक है. Now here there is very important concept comes, बच्चों, जो तुमको हमेशा जिंदगी में याद रखना है. बहुत important concept बताने वाला बच्चों मैं अभी तुम लोगों को. After understanding this, one very important thing is, I'll tell you now. One very, very important thing. Very, very important thing. You have to understand this very clearly. There is something called as oxidizing agent and reducing agent. बच्चों सिंपल समझते, एजेंट मतलब क्या? जो वो काम करने में हेल्प करता है, मतलब जो ऑक्सीडेशन में हेल्प करेगा. उसको हम बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. बच्चों लेकिन एक और पॉइंट याद रखना, it itself undergoes reduction. Now don't panic, I'll tell you what it means. Reducing agent रिडक्शन करने में हेल्प करता है, रिडक्शन में हेल्प करता है. It itself undergoes oxidation. So what do you mean by this? बच्चों लेट फॉर एग्जांपल एक एजेंट है, ही वांट्स टू सेल लेट्स से चिंग चाइनीज, देसी चाइनीज. रणवीर सिंह सेल करता है चिंग चाइनीज, तो रणवीर सिंह क्या हो गया? चिंग चाइनीज एजेंट. चिंग चाइनीज एजेंट. तो वो बेच रहा है चिंग चाइनीज, बराबर कि नहीं? लेकिन आस्क योरसेल्फ, क्या रणवीर सिंह खुद खाएगा क्या चिंग चाइनीज? नहीं खाएगा. ही नोज द हेल्थ इफेक्ट्स ऑफ इट, राइट? ही वोंट ईट इट. वो तो अच्छा ही खाएगा ना. अपने को ये सब वो कर रहा है और खुद तो अच्छा ही खाएगा. इट्स लाइक द मार्केटिंग आइडिया. तो दैट्स हाउ द वर्ल्ड वर्क्स बच्चों. जो एडवर्टाइजमेंट वाले जो तुमको दिखाते हैं वो खुद यूज नहीं करेंगे कभी. दैट्स हाउ इट वर्क्स. सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब क्या? वो खुद ऑक्सीडेशन में हेल्प करेगा, लेकिन खुद ऑक्सीडेशन अंडरगो नहीं करेगा. रिड्यूसिंग एजेंट जो खुद इट विल हेल्प इन रिडक्शन, बट खुद रिडक्शन नहीं करेगा, खुद ऑक्सीडाइज करेगा. ठीक है बच्चा? सो बच्चों, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हेल्प्स इन ऑक्सीडेशन और ये खुद रिडक्शन अंडरगो करता है. तो पहले तो लॉजिकली समझते हैं. चलो ये एग्जांपल में अपन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को OA लिखेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट को RA लिखेंगे. ठीक है. चलो अब तुम मुझे बताओ, ये फर्स्ट एग्जांपल में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? ट्रिक सिंपल है. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को कैसे पहचानने का? जो खुद रिडक्शन अंडरगो कर रहा है. कैसे पहचानोगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को? जो खुद अंडरगो कर रहा है रिडक्शन. हाउ विल यू पहचान कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? जो खुद रिडक्शन अंडरगो कर रहा है. यहां पर रिडक्शन कौन अंडरगो कर रहा है? BaSO4. तो वो क्या हो जाएगा बच्चों? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो जाएगा? जो खुद ऑक्सीडाइज. रिवर्स साइकोलॉजी, उल्टा सोचो. रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा? जो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो कार्बन ना. अब यहां पर सोचो, हु इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड हु इज रिड्यूसिंग एजेंट? कॉपर ऑक्साइड undergoes reduction, so it is oxidizing agent, and hydrogen undergoes oxidation, so it is a reducing agent. That's how it works. चलो एक अच्छा क्वेश्चन पूछते हैं.
मैं क्यों पढ़ा पा रहा हूं तुमको? क्योंकि तुम पढ़ना चाहते हो, बराबर। तो बच्चों देखो, सिंपल तरीके से समझो, इसका रिडक्शन क्यों हो रहा है? BaSO4 का रिडक्शन क्यों हो रहा है? क्योंकि ये कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। समझो बात को, देखो बेटा, BaSO4 रिड्यूस हो रहा है। क्यों हो पा रहा है? क्योंकि कार्बन ऑक्सीडाइज हो पा रहा है। बात को समझो, बिना एक के दूसरा पॉसिबल नहीं है। अगर मैं रिडॉक्स रिएक्शन की बात करूं तो कुप्रिक ऑक्साइड क्यों रिड्यूस हो रहा है? क्योंकि H2 ऑक्सीडाइज होना चाहता है बच्चों। तो जो वो लूज करेगा, दूसरा कुछ गेन कर लेगा। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड बच्चों, वेरी सिंपल। ये दिस इज अंडरगोइंग रिडक्शन एंड आई हैव कॉल्ड दिस एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये खुद ये रिडक्शन अंडरगो कर रहा है, बराबर कि नहीं? बच्चों ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों बोल रहे हैं इसको अपन? क्योंकि इसके कारण बच्चों ये वाला ऑक्सीडाइज हो रहा है कार्बन। ये एजेंट है, ये दलाल है। ये जो एजेंट है, ये जो दलाल है, ये कार्बन को ऑक्सीडाइज करने में हेल्प करेगा। दिस इज द एजेंट। वैसे ही बच्चों देखो, इसको अपन क्या बोल रहे हैं? रिड्यूसिंग एजेंट। क्योंकि इसके कारण ये वाला रिड्यूस हो रहा है। इसको अपन ने क्या बोला? रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो इसके कारण ये वाला रिड्यूस हो रहा है। तो इसके कारण व्हाट इज अ दलाल और व्हाट इज अ एजेंट और व्हाट इज समवन हु इज हेल्पिंग? जो दूसरे को हेल्प करता है। सो ये खुद रिडक्शन को कर रहा है, इसके लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और इसके कारण कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है। What we will do is, first we will write an equation. I am giving you examples of redox wale. I have given you an equation. So basically, you need to balance it. You need to check whether which is undergoing oxidation, which is oxidizing agent, which is undergoing reduction, and which is a reducing agent. Very interesting. So it's by far logical now. The one who is undergoing oxidation will be a reducing agent, and the one undergoing reduction will be an oxidizing agent. That is very sure as of now. तो बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस बैलेंस इट। तो Fe यहाँ पर लास्ट टाइम उन्होंने पूछा था भैया कि स्टेप बाय स्टेप लिखना है तो क्या करेंगे, तो आई टेल यू। Fe is 2 O3 एंड यहाँ पर एक है तो 4 हो गया, एंड कार्बन है 1 यहाँ पर। सो यू शुड बी वेरी केयरफुल विद इट, राइट? Fe is 2 O3 एंड 1 पूरा काउंट करने का, एंड कार्बन इज 1। यहाँ पर Fe is 1, कार्बन इज 1 एंड O is 2. That's okay now. Second step में what you can do is you can multiply by this by 2 and you have to show this separately. तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। Okay, so your oxygen will be 4, this will be 2. Okay बच्चों, now think, ये 4 है, ये 2 है, 1 है, कार्बन को सेम कर देते तो इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे तो ये 2 हो जाएगा। तो अभी चक्कर में क्या हो गया? ऑक्सीजन कितना हो गया? O3 एंड ये 5 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर कितना है ऑक्सीजन? यहाँ पर 4 है। अब तुम फंसते जाओगे इसके चक्कर में। तो व्हाट यू डू इज यू ट्राई एंड एरर करते जाओ। तो 2 हो गया, ये 1 हो गया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 कर दिया, चलो ठीक है, ये सब तो हो गया। अब करे क्या? ये 5 है, ये 4 है, ऑड में फंस गए, अब क्या करना चाहिए? सो टू थिंक बच्चों, यू टू थिंक वेरी केयरफुली इन दिस एग्जांपल्स, इन सच केसेस, ठीक है। व्हाट यू कैन डू इज एक्चुअली, अगर मैं लेट्स से इवन करने की ट्राई करूं इसको, जब ऑड में फंस जाओ ना बच्चों, मुझे ट्राई करो इवन करने की इसको, ठीक है। तो ट्राई मेकिंग इट इवन, यू ट्राई मेकिंग इट इवन। सो लेट्स सी, अगर मैं इसको कर दूं लेट्स से मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। सो आई हैव मेड इट इवन, आई हैव मेड इट इवन, राइट? तो ये 6 हो गया, ये 4 है। तो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन मेक दिस इक्विवेलेंट टू दिस। तो कैसे कर सकते हैं बच्चों, बताओ? इफ आई कैन, क्या था ये? 4 था ना? इफ आई कैन मेक इट एज 3, समझो फॉर एग्जांपल आई एम मेक डूइंग दिस 3 हो भैया, तो 3 कार्बन हो गया, ये भी 3 हो गया, और उस चक्कर में ऑक्सीजन 6 हो गया। तो अब चेक करो, 2 Fe 2 Fe, 6 ऑक्सीजन 6 ऑक्सीजन, 3 कार्बन 3 कार्बन।
सो दिस इज हाउ इट वर्क्स. रिकॉग्नाइज करो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है. तो वेरी सिंपल इट इज. हियर ऑक्सीजन इज लॉस्ट, तो हियर देयर इज अ रिडक्शन. ठीक है, यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है. इन दिस एग्जाम्पल यू कैनॉट क्लियरली से व्हाट नेक्स्ट इज हैपनिंग. सो लेट माय क्वेश्चन बी, किसका रिडक्शन हो रहा है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है. टेल मी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या कौन होगा इसमें, जिसका रिडक्शन हो रहा है. तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज गोइंग टू बी Fe2O3, क्योंकि इसका रिडक्शन हो रहा है बच्चों. तो दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल. सेकंड एग्जांपल, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन गिव जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड. यहाँ पर रिडक्शन किसका हो रहा है, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है. जिसका रिडक्शन होता है वो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट. तो दिस इज द कंसेप्ट. तो ZnO विल बी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यार. और एग्जांपल लेते हैं. V2O5 vanadium pentoxide plus 5 moles of calcium gives you 2 moles of vanadium plus 5 moles of calcium oxide. यहाँ पर इसका हो रहा है रिडक्शन, क्योंकि ऑक्सीजन इज लॉस्ट, और यहाँ पर कैल्शियम का हो रहा है ऑक्सीडेशन. तो अगर मैं तुमको कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, तो ये वाला है तुम्हारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. और तुम्हारा रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा, we have to identify over here which is undergoing oxidation, which is undergoing reduction, what is oxidizing agent, what is the reducing agent. इसे अपने को पहचानने का है, right? So let us try to understand. Fe becomes Fe3O4. बाप रे बाप, ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन. तो ये ऑक्सीडेशन में, एंड ऑक्सीडेशन जिसका हो रहा है दैट इज आल्सो रिड्यूसिंग एजेंट. एंड यहाँ पर देयर इज अ लॉस ऑफ ऑक्सीजन, so there is a reduction, and it is oxidizing agent because it is helping the other to oxidize. बच्चों एक चीज याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है. वन मोर थिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट इट समवेयर. एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन आएगा. देखो बेटा, आई विल गिव यू वन एग्जांपल आल्सो विद दैट रिगार्ड्स, सो दैट तुम लोग मिस्टेक ना करो एग्जाम में बिल्कुल भी. ठीक है बच्चों, देखो अपन ने रिड्यूसिंग एजेंट यूज किया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया. ठीक है बच्चों, एक हमेशा चीज याद रखना कि रिड्यूसिंग एजेंट इज आल्सो कॉल्ड एज रिडक्टेंट. क्या बोलोगे, इट इज आल्सो कॉल्ड एज रिडक्टेंट. एग्जाम में अगर आ गया तो इन केस. और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेंट भी बोलते हैं. कंफ्यूज मत होना, ऑक्सीडेशन अलग है, ऑक्सीडेंट अलग है. लाइक फॉर एग्जांपल PbO प्लस कार्बन gives 2 moles of Pb, 2 moles प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. अब यहाँ पर रिडक्टेंट कौन है और ऑक्सीडेंट कौन है, पहचानो. ऑक्सीडेंट मतलब कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ऑक्सीडेंट मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब खुद वो रिडक्शन अंडरगो कर रहा है. तो अब रिडक्शन कौन अंडरगो कर रहा है, ये वाला. तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ऑक्सीडेंट. अब रिडक्टेंट का मतलब क्या होता है, इट्स अ रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब खुद इट इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन. अब कौन है यहाँ पर, ये है, दिस इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन, है ना. तो दिस इज गोइंग टू बी रिडक्टेंट. तो बच्चों नोट इट समवेयर, कोट इट समवेयर, दैट इज ऑल. इसको छोड़ के कुछ क्वेश्चन नहीं आएंगे एग्जाम में, याद रखना. इफ यू सी केयरफुली इन दिस एग्जांपल, NH3, यहाँ पर हो क्या रहा है, हाइड्रोजन इज गेटिंग रिमूव्ड एंड ऑक्सीजन इज गेटिंग गेन्ड, राइट. So here there is a loss of hydrogen and a gain of oxygen, so that is oxidation. So the one undergoing oxidation is a reducing agent, and reducing agent को अपन ने एक और नाम दिया reductant. बच्चों रिलेक्टेंट नहीं है ये, इंग्लिश में जो तुम यूज करते हो, द पर्सन इज वेरी रिलेक्टेंट टू गो विथ मी, द पर्सन इज रिलेक्टेंट पर्सन, वो नहीं है, रिडक्टेंट. और यहाँ पर क्या हो रहा है,
हाइड्रोजन का गेन हो रहा है, देयर इज अ रिडक्शन, बट द वन अंडरगोइंग रिडक्शन इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसका अपन एक और नाम क्या दिया है, ऑक्सीडेंट, एक्सीडेंट नहीं ऑक्सीडेंट. तो दिस इज द वे टर्मिनोलॉजी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, रिडक्टेंट, ऑक्सीडेंट, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, रिडॉक्स, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन. तो ये सब चीजें तुमको याद होनी चाहिए. However, one thing always, when there is, see, understand, gain of electron is reduction, loss of electron is oxidation. बच्चों इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है मतलब पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है मतलब नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है. सो रिमेंबर दिस. तो अभी मैं तुम लोग कुछ एग्जांपल देता हूँ, मे बी शॉट नॉट रिक्वायर्ड डायरेक्टली इन योर सिलेबस, बट तुम लोग याद रखना. Fe+2 कन्वर्ट हो रहा है Fe+3 में, इसके ऊपर चार्ज कितना है, +2 है, इसके ऊपर चार्ज कितना है, +3 है. पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो रिडक्शन हो गया, ऑक्सीडेशन होगा, इट इज गोइंग टू बी ऑक्सीडेशन. बराबर के नहीं. लाइक वन मोर एग्जांपल, Fe इज कन्वर्टिंग इनटू Fe+2. यार Fe कुछ नहीं है मतलब जीरो है, तो जीरो से +2 जा रहा है, तो अगेन इट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन. बच्चा अगर Cu+2 इज कन्वर्टिंग इनटू Cu, कुछ नहीं मतलब जीरो, +2 से जीरो जा रहा है, पॉजिटिव से कम हो रहा है, तो ऑब्वियसली चार्ज कम हो रहा है, तो रिडक्शन होगा यहाँ पर. वन मोर रिएक्शन, मन +4 gives मन +2, +4 से +2 मतलब पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है मतलब नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, रिडक्शन होगा. तो दिस थिंग्स आर बेसिक, वेरी बेसिक चीजें है बेटा. और देखो लॉजिकल समझो, ये +2 से +3 क्यों हुआ, क्योंकि बच्चों यहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ. जब नेगेटिव चार्ज कम होगा तभी तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा. ये Cu+2, ये एक्चुअली हुआ क्या होगा बच्चों यहाँ पर, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड. Cu+2 में जब दो इलेक्ट्रॉन ऐड हुए होंगे, देखो यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ होगा, लॉजिकल है. Cu+2 में से जब दो इलेक्ट्रॉन ऐड हुए होंगे तभी तुमको Cu मिला होगा. बेटा समझने की ट्राई करना. +2, देखो +2 -2 इज इक्वल टू 0. यहाँ पर +2 चार्ज था, यहाँ पर -2 था. तुम ऐसा मत सोचो प्लस है बीच में भैया, चार्जेस के बारे में सोचो. Cu के ऊपर +2 है, यहाँ पर +2 इलेक्ट्रॉन है, +2 -2 0 हो जाएगा, तो इसके लिए यहाँ पर 0 आ गया. समझ रहे हो बच्चों. कोई भी एग्जांपल ले लो, जैसे तुम लोग, जैसे Fe है और Fe+3 हो गया, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन लूज हुआ होगा बच्चों, तब जाकर के ऐसा बना. यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन लूज हुआ होगा, तब जाकर के वो ऐसा बना, क्योंकि +3 -1 इज +2 और चार्जेस को बैलेंस करना पड़ता है अपने को. तो +3 -1 इज +2 और यहाँ पर भी +2 है. तो ये लॉजिकल चीज है बच्चों, नॉट रिक्वायर्ड डायरेक्टली, बट यू शुड नो दिस थिंग्स, राइट. लाइक फॉर एग्जांपल, जिंक कन्वर्ट हुआ Zn+2 में, तो यहाँ पर क्या हुआ, जिंक 0 पे था, कुछ नहीं मतलब 0 पे था, 0 से +2 गया तो ऑक्सीडेशन होगा. ये कैसे हुआ, जब दो इलेक्ट्रॉन लूज हुए ना बच्चों, जब दो इलेक्ट्रॉन लूज हुए होंगे, जब +2 -2 0 हुआ होगा, क्योंकि दोनों बाजू बैलेंस करना है अपने को. लाइक फॉर एग्जांपल, Ni+2 बिकम्स Ni. ये कैसे हुआ होगा, जब दो इलेक्ट्रॉन गेन हुआ होगा, तो ये रिडक्शन हो गया ना, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. बहुत सारे तरीके देखने हैं, या तो Ni+2 से 0 हो गया तो चार्जेस पॉजिटिव चार्ज कम हो गया, इसके लिए भी रिडक्शन है. तो ये सब बातें हैं बच्चों, देखो ये सब चीजें हैं, कंसेप्ट्स है, अगर तुमको अच्छे लगेंगे तो अच्छी बात है, वरना फिर ठीक है, नॉट रिक्वायर्ड. बट चीजें हैं, देखो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन. यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लूज हुआ तो जाकर के ऑक्सीडेशन हुआ, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन हुआ, लेट्स से फॉर एग्जांपल यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन हुआ होगा ना, +2 इलेक्ट्रॉन, तब जाकर के Mn+2 बना, क्योंकि +4 -2 इज +2. +4 इसका चार्ज था, इसका -2 था, तो +4 -2 इज +2, तो यहाँ पर +2 आ गया. तो दिस इज द वे थिंग्स एक्चुअली वर्क इन अ केमिकल रिएक्शन. ठीक है.